हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग द्विकर्मक क्रिया को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द्विकर्मक क्रिया, नाम से ही पता चलता है कि द्विकर्मक यानी कि दो कर्म। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है, तो यहाँ पर सोहन जो है खिलाता है, तो सोहन कर्ता हो गया और खिलाता है ये क्रिया हो गया। खिलाने के वक्त में दो कर्म का उपयोग हो रहा है, यानी कि मोहन और मिठाई। सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है, तो खिलाने के वक्त दो कर्म का उपयोग हो रहा है, मोहन और मिठाई, यानी कि दो कर्म का उपयोग हो रहा है। क्रिया पर दो कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मोहन और मिठाई दोनों कर्म हो गए और दोनों द्विकर्मक क्रिया हो गए। दूसरा है शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो यहाँ पर शिक्षक ने दी, तो शिक्षक जो हो गए वो कर्ता कारक हो गए और दी जो है वो क्रिया हो गया। और देने के क्रम में यानी कि देने के वक्त दो कर्म का उपयोग हो रहा है। पहला कर्म है विद्यार्थी और दूसरा कर्म है पुस्तक, तो यहाँ दो कर्म का उपयोग हो रहा है, तो यह द्विकर्मक क्रिया हो गया। तीसरा है पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई, तो यहाँ पर पिताजी जो है वो कर्ता हो गए और खिलाई जो है वो क्रिया हो गया। और खिलाने के वक्त में दो कर्म का उपयोग हो रहा है, हमें और आइसक्रीम, तो यहाँ पर दो कर्म का उपयोग हो रहा है, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को द्विकर्मक क्रिया के बारे में समझ में आया होगा।